है वो मेथड मैं तुम लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। ठीक, इस टाइप के फंक्शन में जब भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा में आता है, तुम लोगों को मैंने अवकलन सिर्फ किसका बताया है, साइन एक्स का। डी अपॉन डी एक्स अगर यहाँ लिखा है और साइन एक्स का करना है तो वो क्या बन जाता है, कॉस एक्स बन जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास ऐसे x प्लस ए लिखा हुआ है, तो अकेला x तो है नहीं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में है, तो उस एक्स्ट्रा वाले को t बना लेते हैं। नॉर्मली हमें क्या करना है, नॉर्मली देखो हमें करना है d अपॉन डी एक्स हम लोग करते हैं। अगर मुझे बोला गया है कि t का आप d अपॉन डी एक्स करो, तो क्या अपन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सापेक्ष वो एक अचर वैल्यू हो जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, तो अवकलन 0 हो जाएगा। अपन इस d अपॉन डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं dt का मल्टीप्लाई कर लूं और यहाँ पे मैं dt अपॉन डी एक्स लिख लूं। इससे क्या होगा कि ये dt से dt तो कैंसिल हो रहा है और d के अपॉन में अभी भी कौन है, dx ही है। तो हम लोग इसका अवकलन करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, d अपॉन dt ऑफ t, और यहाँ पे लिख सकते हैं dt अपॉन dx। इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, d अपॉन dt करेंगे इसका t का तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि उसके सापेक्ष तो 1 ही होना है ना। जैसे d अपॉन dx x का 1 होता है, तो d अपॉन dt ऑफ t का क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, dt अपॉन, वही तो लिखा हुआ है dt अपॉन dx, है ना। तो इसमें अगर हम लोग इस x प्लस a को t मान लें, क्योंकि अभी देखो हमें अवकलन करना है, तो ये अवकलन किया dy अपॉन dx, तो हमें भी यहाँ पे d अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, किसका, साइन x प्लस ए का। x प्लस ए का हो नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ x होता तो हो जाता, x प्लस ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी टी ऑफ साइन t, उस पूरे को t मान लिया, और जिसको t माना है उसका यहाँ पे d अपॉन डी एक्स कर दिया, किसको t माना है। ठीक, इससे क्या होगा, साइन t का क्या बन जाएगा, कॉस t, और इसका अवकलन करोगे तो कितना निकल के आएगा, सिर्फ इतना समझ में आ रहा है ना, कि इसका अवकलन करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। t हमने किसको माना है उसका मान रख दो यहाँ पे, तो यही हमारा आंसर होगा, है ना, cos x प्लस ए। करने का मेथड दूसरा भी है, जिसमें कि हम ये t वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे फिलहाल, क्योंकि ये तुम्हारी बुक में है नहीं, यूज करोगे तो गलत भी नहीं कर सकते, क्योंकि 12वीं में है ये क्वेश्चन, और इस मेथड से करते भी हैं, इसलिए गलत भी नहीं कर सकते, है ना। तो पहले इसको नोट डाउन करो, ये मेथड नंबर 1 के नाम से लिख लो इसको। हालांकि अपने लिए तो मेथड नंबर 1 दूसरी है, लेकिन अभी फिलहाल तुम लोग इसको यूज करो। क्या है ना, इन बुक वालों ने क्या किया, फंक्शन इनटू फंक्शन दे दिया, फंक्शन अपॉन फंक्शन दे दिया, पूरी बुक में टी मानने वाला कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया। ठीक है, अपन भी चालाक है, अपन एक कदम आगे जाके बात करेंगे। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ठीक, अब इसका अवकलन करते हैं dy अपॉन डी एक्स। तो इसमें वही करना पड़ेगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम का, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। फिर इस वाले पे आ जाओ, इसमें भी यही करोगे, प्रथम फलन द्वितीय का क्या अवकलन, और फिर द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ये इसको 0 बनाएगा, तो ये पूरा 0। साइन एक्स का कितना होगा, अरे साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, तो ये कॉस ए के साथ कौन आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ये क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है। ठीक, और ये इसको 0 कर देगा, क्योंकि ये एक एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं और वहां पे ए है, तो वो 0 हो जाएगा। कॉस एक्स का क्या होगा, तो ये बन जाएगा साइन ए इंटू साइन, अब ये कॉस का कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया, प्लस वाला,
है ना, तो cos के साथ x प्लस a, यही आ रहा था पहले भी, अभी भी यही आता। तो अभी साइन x प्लस a ये ऊपर में है और नीचे में है cos x, ठीक है, और इसका हमें अवकलन करना है। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद फिर जो बचेगा उसका अवकलन करेंगे। तो बाय बराबर साइन का ऊपर फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन a cos b, और बटे वाले को सेपरेट करते चलेंगे साथ के साथ, साइन a cos b, फिर cos a साइन b, और उसके बटे में भी cos x। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिलके tan बन जाएगा, तो ये बन गया tan x और ये बन गया cos a, और ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ sin a। और जब हम इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई लगाना जरूरी नहीं है, प्रथम और द्वितीय मानना जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है x के सापेक्ष में, तो इसको आप लिख लो ऐसे करके, और सिर्फ अवकलन किसका करो आप, है ना। तो जरूरी नहीं है कि एक कांस्टेंट वैल्यू अगर साथ में है तो आप उसमें फंक्शन इनटू फंक्शन लगाओ। इनकेस अगर ये x की फॉर्म में होता तो फिर फंक्शन इनटू फंक्शन लगाना वहां पे ठीक होता, लेकिन फिलहाल ये उसके एक x के सापेक्ष ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसको जरूरी नहीं है कि हम लोग उधर फंक्शन इनटू फंक्शन लगाएं, और यहाँ पे भी लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि इसका d अपॉन dx करेंगे तो मान लो कि अपने पास साइन ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमें फिर d अपॉन dx किसका करना पड़ेगा, 1 का, तो वो तो वैसे भी 0 होता है। tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos a, और प्लस में 0 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर यही आ जाएगा, है ना, sec स्क्वायर x इंटू cos a। अवकलन भी ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करोगे, फंक्शन अपॉन फंक्शन लगा दो, dy अपॉन dx, तो क्या करना पड़ेगा, द्वितीय फलन को पहले होल्ड करना पड़ेगा, और प्रथम का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो वो तो पूरा का पूरा इसको क्या कर देगा 0, और फिर द्वितीय फलन को प्रथम फलन को होल्ड करेंगे और द्वितीय फलन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ax स्क्वायर का bx प्लस सी इसका अवकलन कर देंगे, और बटे में इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर ax स्क्वायर bx प्लस सी, और उसका क्या होल स्क्वायर, dy अपॉन dx का मान आ जाएगा कितना, माइनस का 2ax माइनस का b, और बटे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का होल स्क्वायर। करो, तो अभी समझ में आने लग गया ना कैसे करना है क्वेश्चंस, फंक्शन अपॉन फंक्शन कैसे